तिरियाराज असम का एक ऐसा राज्य है जहां चारों तरफ आश्चर्य और रहस्य बिखरा पड़ा है। आप शायद विश्वास ना करें, पर यहाँ केवल सुंदर स्त्रियों का शासन है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी इस गांव में गया वो आज तक वापस नहीं आया। इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षी ही रहते हैं। पुरुषों का तो नामो निशान भी नहीं है। इस गांव की सभी औरतें तंत्र मंत्र में बहुत अधिक विद्वान हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है काम्यक वन की हिडिंबा राक्षसी। पांडवों के वनवास काल में भीम को काम्यक वन के राजा हिडिंब ने अपना बंधक बना लिया था। लेकिन हिडिंब की बहन हिडिंबा परम सुंदरी थी और वो मायावी शक्तियां भी बहुत अच्छे से जानती थी। उसने भीम को कहीं दूर ले जाकर जंगलों में छुपा दिया और वहां अपनी मायावी शक्तियों, तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से उसे अपने वश में कर लिया। महाबली भीम जीवन में पहली बार पराजित हुए थे हिडिंबा के प्रेम जाल में फंसकर। हिडिंबा ने अपने प्रेम जाल और अपनी जादुई शक्ति से भीम को अपने वश में करके उसके साथ संसर्ग करके घटोत्कच को जन्म दिया। तिरियाराज कामरूप की इस मायावी जादूगरनी का पुत्र घटोत्कच अति मायावी तथा वीर पराक्रमी था, जिसने अकेले ही महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इसके अलावा और भी ना जाने इतिहास में कितने ही ऐसे किस्से इस मायावी जादू नगरी तिरिया राज के बारे में आपको मिल जाएंगे। बात उस समय की है जब अंग्रेजों का शासन था। एक छोटे से व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में उन्हें एक बार कामरूप माया नगरी असम जाना हुआ। वो किसी विशेष व्यापार के सिलसिले में वहां गए थे। उस समय यात्राएं बड़ी लंबी होती थी क्योंकि आने जाने के इतने ज्यादा साधन नहीं थे और यही कारण था कि लोगों की यात्राओं से काफी दिनों बाद ही वापसी होती थी। वैसे तो उस व्यापारी का विदेश आना जाना लगा रहता था, यात्राएं भी होती ही रहती थी। पर एक बार जिस दिन उस व्यापारी को असम जाना था, उस दिन उसकी धर्मपत्नी को घबराहट हो रही थी। इसलिए उसने व्यापारी से कहा कि आप अपने सुरक्षा के लिए कोई रक्षा सूत्र या ताबीज बनवा लीजिएगा, क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को परेशान और चिंतित देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो। माना कि मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि व्यापारी अगर दूर की यात्रा नहीं करेगा तो फिर कमाएगा क्या और खाएगा क्या। इसलिए मुझे जाने दो। हाँ, तुम्हारी बात को ध्यान में रखकर अवश्य ही मैं माता के दरबार में सबसे पहले जाऊंगा। उस व्यापारी ने घर वालों से रजामंदी लेकर यात्रा आरंभ की। उसे असम पहुंचकर सबसे पहले मां कामाख्या देवी के शक्तिपीठ पर जाकर मत्था टेकना था। असम पहुंचकर व्यापारी अभी मत्था टेकने कामाख्या मंदिर पहुंचा ही था कि तभी एक वृद्ध स्त्री व्यापारी के पास आई। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई महान तपस्वी हो। उसके सिर के बाल एक बरगद की लटकती हुई जड़ों के सामान दिखाई दे रहे थे। व्यापारी ने उस महिला को नमस्कार किया और उनके चरण छुए। तभी उस स्त्री ने व्यापारी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या मुझे तुम भोजन करवा सकते हो? तब व्यापारी ने कहा, माता, मैं एक व्यापारी हूं, इसलिए आपको भोजन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आवाज में घमंड का पुट था। उसने अपने साथ आए सेवकों से कहा कि तत्काल माताजी के लिए भोजन का प्रबंध करो। कुछ ही समय पश्चात सेवक उस वृद्ध महिला के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन और सामग्रियां लेकर आ गए। उस भोजन को खाने में उन वृद्ध माता ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और सारे के सारे भोजन को समाप्त कर दिया। फिर उस वृद्ध स्त्री ने व्यापारी की ओर देखकर कहा कि मुझे अभी तृप्ति नहीं मिली है, मुझे अभी भी भूख लग रही है, क्या तुम मुझे और भोजन करवा सकते हो? वो व्यापारी बहुत चतुर था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है और इसलिए उन्होंने तुरंत ही उनके पैर पकड़कर कहा, माता, मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि मैं अब आपको भोजन करवा पाऊं। आप बस उतना ही ग्रहण कीजिए जितने में आपकी भूख शांत हो जाए और मुझे भी संतुष्टि हो जाए। तब उस बूढ़ी माता ने कहा,
बेटा, तेरे पास जो एक फल रखा है, तू उस फल को मुझे दे दे। व्यापारी ने वो फल निकालकर उन देवी को दे दिया, जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। ये देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया और उसने उस माता से पूछा कि हे माता, मेरे सेवकों ने आपको इतना कुछ खाने के लिए लाके दिया जिससे कि 7-8 लोगों का पेट भर जाए, पर उस भोजन से आपको संतुष्टि नहीं मिली और केवल एक फल खाते ही आपकी भूख मिट गई। ऐसा क्यों माता? इस पर वो माता बोली, बेटा, जो भोजन मैंने खाया वो तुम्हारे सेवकों ने मुझे लाकर दिया, लेकिन एक फल तुमने मुझे खुद अपने हाथों से दिया, इसलिए मेरी भूख शांत हो गई। यदि तुम्हारे सेवक मुझे पूरे नगर का भोजन भी लाकर दे देते तो भी मुझे उससे तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी कार्य में खुद का समर्पण होना जरूरी होता है। मैंने भोजन के लिए आग्रह तुमसे किया, लेकिन तुमने आदेश अपने सेवकों को दिया, इसलिए इनके भोजन से मैं संतुष्ट नहीं हुई। इस पर व्यापारी ने उस बूढ़ी माता से पूछा, है माता, आप कौन है? आप कोई साधारण स्त्री नहीं जान पड़ती, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? व्यापारी की बात सुनकर बूढ़ी माता ने उत्तर दिया कि मैं एक सिद्ध भैरवी हूं। व्यापारी ने असमंजस में पड़ते हुए पूछा, माता, ये सिद्ध भैरवी क्या होता है? उस वृद्धा ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, मैंने कठोर तपस्या से पहले योगिनी पद हासिल किया, उसके बाद अब तपस्या कर भैरवी पद हासिल किया है। इस तप के प्रभाव से अब मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली व सिद्धिवान हो चुकी हूं, और चूंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूं कि जब भी मुसीबत के समय तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। इसके बाद उस वृद्ध स्त्री ने व्यापारी को एक मंत्र देते हुए कहा, जब तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम इस मंत्र का जाप करना, मैं तुम्हारे मदद के लिए प्रकट हो जाऊंगी। इतना कहकर वृद्ध स्त्री चली गई। मंदिर में माथा टेकने के बाद व्यापारी भी अपना काफिला लेकर आगे बढ़ गया। व्यापारी का काफिला अभी कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो व्यापारी को उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहा था। वो व्यक्ति व्यापारी से कह रहा था कि ये नीलांचल पर्वत का क्षेत्र है, ये स्थान रहस्यों से भरा पड़ा है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर आगे एक जंगल है, और उस जंगल में आज तक जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। किंतु व्यापारी ने उस व्यक्ति की बात को अनसुना कर दिया और आगे की तरफ बढ़ चला। थोड़ा आगे चलने पर उसे वही जंगल मिला जिसके बारे में उस व्यक्ति ने बताया था, पर व्यापारी का काफिला किसी चीज की परवाह न करते हुए जंगल में बढ़ता चला जा रहा था। अभी व्यापारी का काफिला जंगल में थोड़ा ही आगे बढ़ा था, तभी उन्हें पालकी में आती हुई कुछ सुंदर स्त्रियां दिखाई दी। पालकियों को आता देखकर व्यापारी का काफिला कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया। तभी व्यापारी की नजर एक पालकी पर पड़ी। उस पालकी से पर्दा हटा हुआ था। पालकी के अंदर बैठी हुई स्त्री को देखते ही व्यापारी ठगा सा खड़ा रह गया। पालकी में बैठी हुई स्त्री थी इतनी सुंदर, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो जो सीधा आसमान से धरती पर उतर आई हो। व्यापारी एक टक उसके चेहरे को निहारता रह गया। तभी एक दूसरी पालकी में से एक स्त्री ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते में क्यों खड़े हो तुम? लेकिन व्यापारी रास्ते से नहीं हटा। उसे उस स्त्री की सुंदरता के आगे कुछ भी सुनाई व दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर पालकी से अपार सौंदर्य प्रतिमा की धनी वो स्त्री भी उतर आई थी, जिस पर से व्यापारी की नजरें ही नहीं हट रही थी। तभी अचानक वहां एक रहस्यमय घटना घटी। देखते ही देखते वो सारी स्त्रियां, व्यापारी उस जगह से पालकी सहित एकदम से गायब हो गए। इस घटना को देखकर व्यापारी के साथ गए सेवक इधर उधर डर के मारे भाग गए। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक गांव में खड़ा है। वो गांव अपने आप में इतना अद्भुत, रहस्यमय और दैवीय लग रहा था कि उसके आगे स्वर्ग भी फीका लग रहा था। व्यापारी बहुत आश्चर्य में था, क्योंकि उसके आगे एक नहीं, दो नहीं बल्कि अनेक सुंदर स्त्रियां थी, और उन सभी स्त्रियों के साथ एक एक पुरुष बंधक रूप में था।
फिर तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी जिसको वो एकटक निहार रहा था। तभी वो स्त्री व्यापारी के पास आई और बोली, तुम आज से मेरे गुलाम हो। आज से तुम मेरा सारा कार्य करोगे, जो मैं तुमसे कहूंगी तुम वही करोगे। तुम एक खूबसूरत पुरुष हो, इसलिए तुम मेरे अधीन रहकर मेरी इच्छा की भी पूर्ति करोगे। उस अप्रतिम सुंदर मायावी स्त्री ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो व्यापारी एक बकरे रूप में बदल गया। उसका सिर बकरे के जैसा और बाकी शरीर मानव के जैसा था। खुद को बकरे के रूप में देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। तभी उस स्त्री ने उस बकरा बने हुए व्यापारी की उत्कंठा को शांत करते हुए कहा कि तुम तिरियाराज गांव में हो और ये गांव अपने मायावी शक्तियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब बकरा बने व्यापारी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि वो एक भयंकर माया जाल में फंस चुका है। व्यापारी उस स्त्री के मंत्र से पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था और वो अपनी पिछली जिंदगी को भी भूल चुका था। अब वो व्यापारी वही करता जो वो स्त्री कहती। व्यापारी को आधा बकरा और आधा इंसान बनाकर वो अपने साथ अपने घर ले गई और उससे एक दास की तरह काम करवाने लगी। वो खुशी खुशी सभी काम करता रहा। जब व्यापारी को करने के लिए कोई कार्य नहीं रहता तो वो स्त्री उसे बकरा बना देती। एक दिन की बात है, जब उस स्त्री के मन में संभोग की इच्छा जागृत हुई। उसने अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यापारी से कहा कि देखो, आज मैं तुम्हें कुछ देर के लिए पूरा इंसान बना रही हूं। इस रूप में तुम मेरे प्रेमी बनोगे और तुम मुझसे प्रेम करोगे और अपने प्रेम से मुझे संतुष्ट करोगे। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट गई और उसने व्यापारी को इतना वशीभूत कर दिया कि उसने जैसा चाहा व्यापारी ने वैसा ही किया। वो खुद भी व्यापारी की इच्छानुसार उसे अपनी रंगरेलियां दिखाती हुई उससे प्रेम करने लगी, अपनी अदाएं दिखाने लगी। उसके प्रेम करने का तरीका बड़ा ही विचित्र था, जिसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं। दोनों काम के वशीभूत हो एक दूसरे के प्रेम में खो गए। इस तरह उस दिन से वो व्यापारी दिन में बकरा बनकर उस मायावी स्त्री के घर पर काम करता और रात में इंसान बनकर उस स्त्री की काम वासना को पूरा करता। इसी तरह दिन बीतते गए। कभी कभी वो स्त्री उसके गले में रस्सी बांधकर उसे आसपास घुमाती और घुमाने के बाद लाकर खूंटे से बांध देती। एक दिन की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। इस रात में उस गांव की सभी जादूगरनी स्त्रियां अपने अपने बंधक बने पुरुषों को अपने साथ लेकर एक जगह इकट्ठी हुई। इस रात में वे जादूगरनी स्त्रियां एक दूसरे के साथ अपने अपने बकरों की अदला बदली करती और उनसे उसी प्रकार प्रेम संबंध बनाती जिस तरह मायावी स्त्री ने व्यापारी के साथ बनाए थे। ये स्त्रियां कभी कोई कार्य नहीं करती थी। हर कार्य वो अपने बकरे बने पुरुषों से कराती थी। इस प्रकार ये क्रम चलते 11 वर्ष बीत गए। मंत्र से प्रभावित व्यापारी को अभी तक कोई होश नहीं था। उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। इधर उस व्यापारी की पत्नी का बुरा हाल था। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब व्यापार के उद्देश्य से बाहर जाता था तो वो 1 वर्ष के अंदर ही लौट आता था। पर यहां तो व्यापारी को गए 11 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए उसका मन व्याकुल हो रहा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। अपने मन में उठ रहे डर को शांत करने व अपने पति की तलाश करने के लिए उसने अपने घर के सदस्यों के साथ कामाख्या मां के मंदिर चलने के लिए कहा। व्यापारी के इतने दिन घर से गायब रहने के वजह से सारे परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। अतः घर के सदस्य इस बात के लिए राजी हो गए और अगले दिन सुबह ही कामाख्या मंदिर के लिए निकल पड़े। मन में पति के मिलने की आस लेकर व्यापारी की पत्नी परिवार सहित कामाख्या मां के मंदिर पहुंची। वहां उसने मां के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचकर व्यापारी की पत्नी ने मां से प्रार्थना की कि हे मां, मेरे पति की रक्षा करें, उन्हें जल्द ही घर वापस भेज दे। और उसके बाद वो मंदिर के बाहर एक सीढ़ी पर बैठ गई। अपने पति को याद करके उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे कुछ भी ख्याल ना रहा। रोते रोते आधी रात बीत गई।
तब उसे मंदिर में आती हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस वृद्धा ने जब उस औरत को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? वृद्धा के अपनवत्व भारी आवाज को सुनकर वो फस्त पड़ी और उसने रोते हुए सारी बातें तब उन बूढ़ी माता को कह सुनाई। बूढ़ी माता को अपने दिव्य ज्ञान से सारी बातें तुरंत समझ में आ गई। वो ये जान गई कि ये उसी व्यापारी की बात कर रही है जिसने मुझे भोजन कराया था। तब उन माता ने उसकी पत्नी को धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटी धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पति को जानती हूं। तुम्हारे पति ने मुझे इसी मंदिर में भोजन कराया था, तभी मैं उसके ऊपर आने वाली मुसीबतों के बारे में जान गई थी। मैंने तुम्हारे पति को एक मंत्र देते हुए कहा था, जब भी तुम्हें हमारे सहायता की जरूरत पड़े इस मंत्र का जाप करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे पति की मदद जरूर करती, पर अफसोस कि अभी तक उसने मुझे याद नहीं किया। ये सुनकर व्यापारी की पत्नी बोली, माता, मेरे पति ठीक तो होंगे ना? उन पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई मां, जो वो अभी तक लौट कर नहीं आए? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वृद्ध माता बोली, बेटी घबराने की कोई जरूरत नहीं। नारी शक्ति में बहुत ताकत होती है। तुम अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करो। व्यापारी की पत्नी ने सवाल किया, पर कैसे मां? मैं कैसे अपने सतीत्व का प्रयोग करूं? तब वो वृद्ध माता बोली, बेटी तुम अपनी तर्जनी उंगली का रक्त माता कामाख्या को अर्पित करो और देवी मां से अपने पति की सलामती के लिए दुआ करो। उनसे कहो कि जिस प्रकार मेरे शरीर में ये रक्त बह रहा है, मेरे शरीर में कहीं भी रुकावट नहीं है। मैं अपनी सतीत्व की शक्ति से अपने पति को सभी ब्रह्मा शक्ति से दूर करती हूं। ऐसा करने से तुम्हारे पति की याददाश्त 10 दिनों के लिए वापस आ जाएगी। वृद्ध माता के कहे अनुसार व्यापारी की पत्नी ने मां कामाख्या को रक्त अर्पित कर अपनी मन्नत कही। व्यापारी के पत्नी के इस प्रार्थना को मां कामाख्या ने स्वीकार कर लिया, जिसके प्रभाव से व्यापारी की याददाश्त वापस आ गई। इधर जब व्यापारी का याददाश्त वापस आया तो वो खुद को आधे बकरे और आधे इंसान के रूप में देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि अरे ये मैं कहां हूं, ये कौन सी जगह है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने उसी मायावी स्त्री को देखा जिसको पालकी में देखकर वो वशीभूत हुआ था। उसे देखकर व्यापारी को सब समझ में आ गया। वो समझ गया कि इसी के कारण मैं सब कुछ भूल चुका था। सब कुछ जानने और समझने के बाद वो वहां से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि यहां से बचकर निकलने का केवल एक ही तरीका है कि मैं पहले की तरह ही व्यवहार करूं और मौका पाते ही यहां से निकल जाऊं। ये सोचकर वो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बना रहा और पहले की भांति काम करते हुए अपने वापस लौटने का मार्ग ढूंढने लगा। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस मायावी नगरी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। आज रात को फिर उसे उस मायावी स्त्री से प्रेम करना था, पर आज वो व्याकुल था। उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। वो अपनी पत्नी के प्रति किए गए अपराध बोध से ग्रसित था। अब चलकर हम पहले की तरह आज भी प्रेम करें। पूरी रात अनैतिक प्रेम का धन लूटने के बाद उस स्त्री ने उस व्यापारी को फिर से बकरा बना दिया। जब वो स्त्री सो गई तब व्यापारी ने सोचा ये मौका अच्छा है, तो वो रास्ता ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते रास्ते में उसे एक घर के बाहर एक बकरा दिखाई दिया। वो उस बकरे के पास गया और उससे उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा। ये सुनकर उस दूसरे बकरे ने रास्ता बताने की जगह उसे वही रहने की सलाह दी और कहने लगा कि तुम यहां से बाहर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी मालकिन को सब कुछ बता दूंगा। बकरा बने व्यापारी ने सोचा ये तो पूरी तरह अपनी मालकिन के वशीभूत है। ये मेरी बात ऐसे नहीं मानेगा, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उसने उस दूसरे बकरे से दोबारा पूछा, अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मालकिन, मेरी मालकिन और ये अन्य स्त्रियां जो यहां रहती है, ये यहां से बाहर दूसरी दुनिया में कैसे जाती है? तब उस दूसरे बकरे ने डांटते हुए उत्तर दिया, रे
तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? लेकिन व्यापारी ने जिद पकड़ ली। वो बकरे के हाथ पांव जोड़ने लगा, उससे मिन्नतें करने लगा। आखिर में परेशान होकर बकरे ने कहा, कुछ दिन बाद ये सभी स्त्रियां एक जगह इकट्ठी होंगी। जिस जगह ये इकट्ठी होंगी वही उनके सामने एक पेड़ होगा और उसी पेड़ में एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है जिससे ये बाहर जाती है। लेकिन दरवाजा कुछ क्षणों के लिए ही खुलता है, जिससे बाहर जाना असंभव है। पता नहीं तुम यहां से जाना क्यों चाहते हो। ये स्वर्ग जैसी जगह तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो अपनी मालकिन की सेवा करके बहुत खुश हूं। अभी थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और मेरी मालकिन मुझे पुरुष बना देगी और फिर बहुत प्रेम करेगी। ऐसे प्रेम को छोड़कर भला कौन जाना चाहेगा? व्यापारी को बकरे की यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जादुई स्त्रियों के प्रभाव से इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा, फिर चाहे वो बकरा बना रहे या पुरुष। बकरे बने व्यापारी को मायावी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठे होने का इंतजार करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वे सभी जादुई स्त्रियां अपने अपने बकरों को लेकर उसी पेड़ के पास आकर इकट्ठी हुई, जिसके बारे में दूसरे बकरे ने व्यापारी को बताया था। पेड़ के पास पहुंचकर वो स्त्रियां वहां नाचने लगी। शायद वो इन जादूगरनियों का कोई त्योहार था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। व्यापारी सभी महिलाओं को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि सभी स्त्रियां नृत्य करने में मग्न हैं। किसी का भी ध्यान बकरों पर नहीं है। उसने सोचा यही मौका अच्छा है यहां से निकलने का। पर निकलूं कैसे? मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। काश मुझे यह रास्ता पता होता। अभी व्यापारी इस तरह अपने मन में विचार कर ही रहा था कि उसे पेड़ पर एक दरवाजा खुलता दिखाई दिया। व्यापारी चौंक गया। उसने उस द्वार से एक स्त्री को अपने साथ एक बकरा बने पुरुष को लाते देखा। वो समझ गया कि हो न हो यहां से बाहर जाने का यही रास्ता है। जब द्वार से आई स्त्री बाकी स्त्रियों के पास पहुंची तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री बोली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बकरा पकड़ कर लाई हो। अब मैं भी अपने लिए एक नया बकरा लेने जा रही हूं, क्योंकि मैं अब अपने इस बकरे से ऊब चुकी हूं। इसके बाद जादूगरनी बकरे को उसी पेड़ के पास ले गई और तेज धार की तलवार से उसका सिर काट डाला। उस बकरे का सिर कटता देखकर व्यापारी बहुत डर गया। वो समझ गया कि ये सब बकरे और मैं केवल इन जादूगरनियों के केवल मनोरंजन मात्र है। जब तक इनका जी चाहेगा ये पास रहेंगी और मन भर जाने पर हत्या कर देंगी। पर सवाल यह था कि मायावी स्त्रियों के मन भर जाने पर पुरुषों को मारने की क्या जरूरत थी? वो सब उन्हें ऐसे ही अपने वश में करके छोड़ सकती थी या फिर अपना सेवक भी बना सकती थी। लेकिन इसकी वजह थी ऊर्जा और शक्ति। काम वासना की पूर्ति के समय इन्हें पुरुषों से ऊर्जा प्राप्त होती थी, जिससे ये और अधिक बलशाली हो जाती थी। लेकिन जब पुरुषों की ऊर्जा समाप्त हो जाती तब ये पुरुषों की बलि चढ़ा देती और एक नया पुरुष तलाश कर लेती थी। जिस समय वो बलि चढ़ाती थी उसके तुरंत बाद ही वो उस पेड़ के द्वार से बाहर की दुनिया में दूसरे पुरुष की तलाश में निकल जाती थी और पुरुष मिल जाने पर उसे बकरा बनाकर ले आती। उसके अंदर आते ही पेड़ का द्वार फिर से बंद हो जाता था। बस इतने ही समय में कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकता था। लेकिन सारी प्रक्रिया देखने के बाद एक दिन व्यापारी को बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया और वो बेताबी से अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। आखिरकार व्यापारी का इंतजार खत्म हुआ। पूर्णिमा की रात आई और वो सभी मायावी स्त्रियां फिर उसी पेड़ के पास अपने अपने बकरों को लेकर इकट्ठी हुई। व्यापारी को भी उसकी मालकिन आकाश मार्ग से लेकर उसी पेड़ के पास पहुंची। बाकी सभी मायावी स्त्रियां अपने बकरों के साथ चलकर ही उस पेड़ तक पहुंची थी। इससे व्यापारी ने अंदाजा लगाया कि उसकी मालकिन औरों से ज्यादा शक्तिशाली है और वो जल्दी से उसे छोड़ेगी नहीं। खैर, निकलना तो है ही, ये सोचकर व्यापारी मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही उनमें से एक मायावी स्त्री ने
उस पेड़ के सामने बकरे को ले जाकर उसकी बलि दी। वैसे ही दरवाजा खुल गया। जैसे ही उस मायावी स्त्री ने पेड़ के द्वार के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही बकरा बने व्यापारी ने बाहर निकलने के लिए तेजी से छलांग लगाई। लेकिन उसकी मालकिन यानी मायावी स्त्री ने अपनी ऊर्जा शक्ति से उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया, जिससे व्यापारी बाहर नहीं जा पाया। उस स्त्री ने व्यापारी को पकड़ा और कहा, तू यहां से बाहर जाने की सोच भी कैसे सकता है, और तू मेरे वश से बाहर कैसे निकल गया? मैं अभी तुझे फिर से पूरी तरह अपने वश में करती हूं। व्यापारी निराश और दुखी होकर सोचने लगा कि अब वो इस स्थान से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी उसे मंदिर वाली भैरवी देवी का ध्यान आया, जिससे वो मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन करने जाते समय मिला था और उन्हें भोजन भी कराया था। तभी उसे ध्यान आया कि भैरवी देवी ने उन्हें एक मंत्र दिया था और कहा था कि तुम जब भी इस मंत्र का उच्चारण करोगे और मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। व्यापारी ने बिना देरी किए उस भैरवी देवी को पुकारा, लेकिन जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करने जा रहा था कि उस मायावी स्त्री ने व्यापारी के याददाश्त को फिर से भुला दिया। उसकी याददाश्त पहले की ही तरह हो गई। वो सब कुछ भूल गया और फिर वो मायावी स्त्री बकरे को लेकर जिस प्रकार उड़कर आई थी उसी प्रकार से वापस चली गई। वापस पहुंचने के बाद उसने फिर से व्यापारी को समागम करने की इच्छा से मानव रूप में बदल दिया। उससे पहले कि वो उस स्त्री के साथ कुछ करता, वहां भैरवी देवी प्रकट हो गई। भैरवी देवी ने कुछ ऐसा किया जिससे वो स्त्री कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। देवी ने व्यापारी के सिर पर अपना हाथ फिराया, जिससे कि व्यापारी की याददाश्त दोबारा वापस आ गई। याददाश्त आते ही उसने देवी को प्रणाम किया और हैरानी से पूछा, मां आप यहां? भैरवी देवी ने उत्तर देते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी पत्नी के कहने पर आई हूं और तुमने मुझे याद करने में कितनी देर कर दी। व्यापारी रोने लगा और भैरवी देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगा, मां आप मुझे यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि यहां ये स्त्री मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण करती है। इस स्त्री ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। भैरवी देवी ने कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने ही आई हूं। तुम्हारी पत्नी कामाख्या मां के मंदिर में बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। और भैरवी देवी ने व्यापारी का हाथ पकड़ा और उसी पेड़ के पास पहुंच गई जिससे बाहर जाने का रास्ता था। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यापारी को एक मंत्र दिया और कहा कि तुम यहां बैठकर इस मंत्र का जाप करो, कुछ देर में ही इस पेड़ का द्वार खुल जाएगा। बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मंत्र जपते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। द्वार के खुलते ही मंत्र जाप करते करते ही तुम्हें उसके अंदर जाना है। जब तुम द्वार में प्रवेश करोगे तो तुम्हें बहुत सी माया रोकने का प्रयास करेंगी, उनसे तुम्हें बचना है। इसलिए मैं तुम्हें ये ताबीज दे रही हूं, जिससे कि कोई माया तुम्हें रोक न पाए। लेकिन मायाजाल को पार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब कुछ समझाकर भैरवी देवी उसी पेड़ के रास्ते से अपनी वास्तविक दुनिया में चली गई। इधर उस मायावी स्त्री को होश आ गया था। होश में आते ही वो सीधा उस पेड़ की तरफ भागी जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। इधर व्यापारी मंत्रों का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद पेड़ का द्वार खुला और व्यापारी ने जप करते करते उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर कदम रखने वाला था कि मायावी स्त्री आ पहुंची और उसे अपनी तरफ खींचकर रोते रोते कहने लगी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम मेरे पति हो, मैं तो तुम्हें कितना अधिक प्रेम करती हूं, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो। बहुत जल्द ही मैं यहां की रानी बनने वाली हूं और तुम यहां के राजा। फिर भला तुम यहां से बाहर क्यों जाना चाहते हो? बोलो, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं अब तुम्हें कभी बकरा नहीं बनाऊंगी, तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन व्यापारी उस मायावी स्त्री के बातों में न फंसकर
मंत्रों का जाप करता रहा। उस मायावी स्त्री ने जब देखा कि इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तब उसने एक आखिरी चाल चली। उसने एक की जगह 4 पेड़ बना दिए, जो कि दिखने में एक समान थे। चारों पेड़ों के द्वार खुले थे और उन सभी द्वारों में से व्यापारी के पत्नी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब व्यापारी घबराने लगा, लेकिन जब करना नहीं छोड़ा। वो सोचने लगा कि अगर गलती से भी उसने किसी गलत द्वार पर पैर रख दिया तो वो हमेशा के लिए यही रह जाएगा। लेकिन व्यापारी ने जैसे तैसे धैर्य रखा और एक बार फिर से मन ही मन भैरवी देवी को पुकारा। पुकारते ही भैरवी देवी प्रकट तो गई, लेकिन वो भी चारों पेड़ों पर दिखाई दे रही थी और कह रही थी कि मेरी ओर आओ, मेरी ओर आओ। व्यापारी समझ गया कि ये मायाजाल है, इसलिए उसने जब करते करते भैरवी देवी के दिए ताबीज को अपने माथे से लगा लिया। भैरवी देवी ने व्यापारी को असमंजस में देखा तो उन्होंने सच्चाई दिखाने के लिए अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक छेद किया, जिससे कि रक्त बहने लगा। जब व्यापारी ने यह देखा कि केवल एक ही भैरवी देवी के हाथ से खून बह रहा है, तो वो समझ गया कि यही पेड़ असली है और यही देवी असली है, क्योंकि मायावी चीजों में कभी जीवन नहीं होता, आत्मा नहीं होती। इसलिए भैरवी देवी की उंगली से निकला रक्त केवल उसी पेड़ पर गिरा जो कि असली था। बाकी किसी भी पेड़ के द्वार पर रक्त नहीं लगा। अब व्यापारी ने बाहर निकलने में जरा भी देर नहीं लगाई। वो उसी द्वार से बाहर निकल गया जिसमें रक्त लगा था। बाहर निकलकर वो भैरवी देवी के साथ सीधा मां कामाख्या के मंदिर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। इस तरह से एक पतिव्रता स्त्री और देवी की शक्ति से वो व्यापारी हमेशा हमेशा के लिए उस नर्क से वापस लौट आया था।